श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को वही सुघर के हरि के हरिदास। जय श्री कृष्ण। भक्त चैतामृत के माध्यम से भक्तों के चैत्र में श्री अम्बरीश जी का चैत्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज ठाकुर जी की रथ यात्रा भी है, तो रथ यात्रा का एक पद श्रवण करके फिर अम्बरीश जी का चैत्र हम लोग श्रवण करेंगे। जय श्री जगन्नाथ हरि देवा, जय श्री जगन्नाथ हरि देवा। रथ बैठे प्रभु अधिक विराजत करे, जगत सब सेवा। सनक सनंदन और ब्रह्मादिक इंद्रादिक जुरियाए, अपनी अपनी भेंट सबेले, गगन विमानन छाए। रत्न जटित रथनी को लागत, चंचल अश्व लगाए। नर नारी आनंद भय अति, प्रमुदित मंगल गाए। गारी देत दिवात अपन पे, यह विध रथ ही चलाए। राम राय श्री गोवर्धन धर, नगर उड़ीसा आए, नगर उड़ीसा आए। आज
रथ यात्रा का परम मांगलिक दिवस श्री जगन्नाथ भगवान श्री ठाकुर जी श्री दाऊ दादा और बहन सुभद्रा को लेकर के रथ पर विराजमान होते हैं। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथ यात्रा दिवस की आप सबको खूब बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब चलें प्रसंग की ओर। हम लोगों ने कल श्रवण किया, तू जो कहे सखी लाज करो, जब लाज गई तब लाज कहा है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज, नारायण प्रेमी नहीं बातन को महाराज। अतः निशंक कही। और राजकुमारी निशंक भाव से पति कियो में ही भाव लोक व्यवहार के अनुसार माता पिता कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढते हैं, परंतु यहाँ तो राजकुमारी ने स्वयं वर्ण कर लिया। राजकुमारी की निष्ठा पर पिता बड़े ही प्रसन्न हुए। दूसरे इस संबंध से स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि है। परम भागवत से ही संबंध होने से परमार्थ सिद्धि और चक्रवर्ती महाराज से संबंध होने से स्वार्थ सिद्धि है। नयो चाव जान्यो, नई भक्ति 9 दिना, खेचा खेची 10 दिना। संत एक दृष्टांत देते हैं, एक हलवाहे का। गांव में संतों की जमात आई, बहुत संत पधारे। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। प्राय हर घर में उनका प्रसाद होने लगा। तो जो हल चलाता था वो हलवाहे, उसने देखा वो संतों के संग जाने लगा और बड़े प्रेम से प्रसाद पाता। पुआ तस्मई यानी खीर, संतों की भाषा में तस्मई खीर को कहते हैं। इसकी सुंदर रसोई होती थी, सामान बहुत बचा रहता था। जो भी आता संत खूब प्रसाद देते। और वो हलवाहा तो सेवा में लग गया, उसे तो महापूर्ण करा दिया। बार बार जहां गए वो प्रेम से पहुंच जाए। जो बच्चे उसको खिला देते थे आनंद से, वो तो प्रेम से प्रसाद पाता। उसने एक दिन पूछा, क्यों महाराज, ऐसे ही रोज माल घुटता है क्या? संत ने कहा, हाँ बच्चा। फिर तो वो घर गया ही नहीं, अब तो संतों के साथ लग गया। कुछ सेवा कर देता, खाने पीने को खूब उसको मिलता। घर वालों ने कहा, ये गया कहाँ? और घर वाले पहुंचे, अब तो साधु की तरह बैठ गया आसन पर। कहता है, मुझे तो वैराग्य हो गया, मैं तो अब कोई काम नहीं करूंगा। अब तो बैलों को बेच दो, हल को बेच दो, मुझे कुछ भी नहीं करना है। इस संसार में मेरा मन नहीं लगता। और बड़े ज्ञान वैराग की बात करे और एक ही बात पकड़ ली, बस मुझे तो वैराग्य हो गया, मुझे तो वैराग्य हो गया। लोग समझाने गए, घर वाले गए, उसके मित्र गए और अन्य लोगों ने भी समझाया, ना बस एक ही बात, मुझे तो वैराग्य हो गया, मुझे तो वैराग्य हो गया। अब बड़े प्रेम से प्रसाद पाने लगा।
अब संयोग की बात 2-4 दिनों के बाद ही वर्षा की जड़ी लग गई। ठीक से रोटी दाल बनना भी मुश्किल पड़ गया। अब महात्माओं को तो अभ्यास होता है, 2-1 दिन कुछ ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, परंतु जो खाने के लिए साधु बनाए उसे तो ऐसे समय में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब तो उस हलवाही को एक दिन बाल भोग ही नहीं मिला, वह तो इतने में ही घबराने लगा और घबरा करके कहने लगा, महाराज अब क्या होगा। जैसे तैसे करके भोजन की व्यवस्था हुई। अब संत उस गांव से चलने लगे तो वो भी साथ चलने लगा। घर वाले खूब समझा रहे, भैया मत जा, जब तक गांव में था तब तक तो है ठीक, अब जाकर के तू क्या करेगा, घर परिवार को संभाल। अब उसको घर परिवार कहाँ, उसको तो पूरी सब्जी खीर नजर आ रही थी। उसने कहा ना ना ना, मैं तो वैराग्य मैंने ले लिया। संतों के संग आगे चल दिया। अब गांव में तो चलो जो कुछ मिला था ठीक है। अब जब जंगल में पहुंचे और सायंकाल होने को आ गई तो वहीं संतों ने एक वृक्ष के नीचे आसन लगा दिया। अब उसने पूछा, महाराज अब खाने की क्या व्यवस्था होगी। संतों ने कहा, अभी व्यवस्था बनाते हैं ना। तुरंत चढ़ कर के नीम के वृक्ष पर कुछ डाल से उसके पत्ते तोड़े और पत्तों को पीस पीस करके संतों ने एक मोटा मोटा गोला बना लिया। बोले ये किस लिए। बोले आज का भोजन यही है, रात्रि में जहाँ जैसा मिले ठाकुर जी कहते वैसा पा लेना चाहिए। आज यहाँ पर न पूड़ी है, न सब्जी है, न रोटी है और कुछ नहीं, हम तो नीम का गोला लेंगे, ऊपर से पानी पी लेंगे, हो गया आनंद। अब तो उसकी जान निकलने को आ गई, जिसके लिए वो वैराग्य लेके आया और उसमें ही ये समस्या। बोले महाराज ये ऐसा ये निरंतर चलता है क्या। बोले कभी कभी ऐसा प्रसाद मिल जाता है बच्चा, जब गांव में जाते बाकी समय तो ऐसे ही रहना पड़ता है। घबरा गया और अधीर हो गया। उसने देखा एक परिचय वाला व्यक्ति मिला जो निकल करके जा रहा था उसके गांव की ओर। उसने तुरंत उसे संदेश भिजवाया, सुनो सुनो, मैं घर में कह के आया था कि बैलों को बेच देना, हल को बेच देना, अभी ऐसा न करे। बोले क्यों। बोले अभी वैराग्य में थोड़ी गड़बड़ी है, वैराग्य में अभी कच्चाई है। और दूसरे दिन तो जमात छोड़कर भाग ही गया। तब एक महात्मा ने कहा, भाई नई भक्ति 9 दिना, खेचा खेची 10 दिना, कैसे तिया दीजिए। चाणक्य की नीति का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। नखीनां च नदीनां च शृंगीणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। नख वाले सिंह व्याघ्रदृकों का, यानी सिंह व्याघ, नदियों का, सींग वाले जानवरों का, हाथ में शस्त्र लिए हुए तथा सबला स्त्री एवं राजकुलों का विश्वास नहीं करना चाहिए। शरत पदम लसत वक्त्र वचस्य श्रवणामृतम हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां कोविद चेष्टितम। तो बड़ी सुंदर सुंदर भाव संत लोग वर्णन करते हैं। एक पंडित और राजा का भाव वो लोग कहते हैं। एक पंडित जी बड़ा सुंदर भावपूर्ण अपना प्रवचन करते थे, बड़ी सुंदर कथा कहते थे, खूब प्रसिद्धि हुई। सुजस सुनकर वहां के राजा भी कथा सुनने आने लगे और कथा के प्रभाव से धीरे धीरे विषयों से वैराग्य हो गया। सब ओर से आसक्ति हटाकर भगवत भजन में वो प्रवृत्त हो गए। रानी को ये बात बहुत खटकी।
ये जानकर कि राजा के ऊपर कथा का रंग चढ़ गया है, बस एक दासी ने राजा की मति फेरने के लिए उपाय करने को कहा। तब दासी रानी से सुंदर वस्त्राभूषण लेकर अपने को सुसज्जित कर पालकी में बैठकर कथा सुनने आने लगी। 5 मोहरे नित्य भेंट करती। लोभी कथा वाचकों का स्वभाव होता है कि जो भेंट पूजा विशेष देते हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं, परंतु इन पंडित जी पर दासी की माया नहीं चली। उसके हाव भाव झनक मनक एवं भेंट पूजा का प्रयोग निष्फल गया। तब एक दिन रात्रि में प्रेत का स्वांग कर पंडित जी के पास आकर के उभाने लगी। पंडित जी के पूछने पर उसने अपने को प्रेत कहा और कहा, मेरा निवास राजा के महल के पिछवाड़े पीपल के वृक्ष पर है। तुम्हारी स्त्री ने मान्यता की थी, परंतु उसने कभी हमारा पूजन नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो आज मध्य रात्रि 12 बजे अपनी स्त्री को कंधे पर बिठाकर पूजा की सामग्री लेकर मेरे स्थान पे आकर के मेरा पूजन करो, अन्यथा मैं सर्वनाश कर दूंगी। और वह प्रेत उस स्त्री के भीतर ऐसे ऐसे बोलने लगा। राजमहल की पिछवाड़ी वाली बात सुनकर पंडित जी को शंका हुई कि कहीं रानी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, परंतु फिर जैसी हरि की इच्छा ये विचार कर स्वीकार कर लिया और निश्चित समय पर वहां पहुंच गए। उधर रानी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उसने तुरंत राजा को यह कौतुक दिखाया। राजा कौतूहलवश जब समीप गए, देखा तो वही पंडित जी जो नित्य उपदेश करते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। कहनी आन विधि, रहनी आन विधि। आखिर पूछ ही बैठे, पंडित जी यह सब मैं क्या देख रहा हूं? पंडित जी ने कहा, राजन देख लो माया की प्रबलता। हमेशा चरणों में रहने वाली आज सिर पर चढ़ रही है। भला विचारो तो सही, जब मुझ सरीखे पंडित की यह दशा हो रही है तो अन्य की बात ही क्या है। अतः इनसे दूर ही रहना चाहिए। इन कर संग सदा दुखदाई। राजा की बात समझ में आ गई। भगवत कृपा से रानी का यह भी षड्यंत्र निष्फल गया। अतः कैसे तिया दीजिए कहा। आगे व्याख्या में मोको भेजिए। जल को सनेही मीन, बिचुरत तजे प्राण, मनि बिनु अहि जैसे जीवन न लहिए। स्वाति बिंदु को सनेही, प्रगट जगत माही, एक सीप दूसरो सुचात कहू कहिए। रवि को सनेही, पुनि कमल सरोवर में, शशि को सनेही हूँ चकोर जैसे रहिए। तैसे ही सुंदर एक प्रभु सो सनेह जोरी, और कछु देखे काहू और नहीं बहिए। और आगे, जाको मन लागो गोपाल सो, ताहे और नहीं भावे, लेकर मीन दूध में राखो, जल बिनु नहीं सच पावे। ज्यों गूंगो गुड़ खाए रहते हैं, स्वाद न काहू बतावे। जैसे सूरमा घायल घूमत, पीर न काहू जनावे। जैसे सरिता मिली सिंधु मह, उलटी प्रभाव न आवे। तैसे सूर कमल मुख निरखत, चित इत उत न डुलावे।
कयो नृप सुता सो जो कीजिए जतन कौन, पौन जिम गयो आए काम नाही विया को, फिर के पठायो सुख पायो मैं तो जान्यो वह, बड़ी धर्मज्ञ वाके लोभ नाही तिया को, बोली अकुलाए मन भक्ति ही रिझाए कियो, पति मुख नहीं देखो और पिया को, जाय के निशंक यह बात तुम मेरी कहो, चेरी जो न करो तो पे लेवो पाप जिया को। भावार्थ वर्णन करते ब्राह्मण ने आकर राजा की लड़की से कहा कि मैं हवा की तरह शीघ्रता से गया और आया, पर विवाह संबंधी कार्य थोड़ा भी नहीं बना। अब बताओ और कौन सा उपाय किया जाए। राजकन्या ने फिर ब्राह्मण को भेजते हुए कहा, उनके मना करने से मुझे बड़ा सुख हुआ और मैं जान गई वे परम विरक्त और धर्मज्ञ हैं। उनके मन में स्त्री का लोभ नाम मात्र भी नहीं है। फिर वह प्रेमातुर होकर के बोली, उनकी भक्ति ने ही मेरे मन को मोहित कर लिया है। मैं उन्हें अपना पति मन से बना चुकी है। अब किसी दूसरे मनुष्य का मुख मैं नहीं देखूंगी। ब्राह्मण देव, आप फिर से राजा के समीप जाइए। मेरी ये बात राजा से निडर होके कहिए, यदि आप उसे चरण की दासी न बनाइएगा तो उसके प्राण त्याग के पाप को आप ही लीजिएगा। वह विप्र फिर से राजा अम्बरीश के समीप में आए। कही विप्र जाय सुन चाय भराई गयो, दयो ले खड़ग यासों फेरी फेर लीजिए, भयो जो विवाह उत्साह कहूँ मात नाई, आई घर अम्बरीश देख छवि भीजिए, कयो नव मंदिर में झारी के बसेरो देवो, देवो सब भोग विभो नाना सुख कीजिए, पूरब जन्म को मेरे भक्ति गंध होती, याते संबंध पायो यही मानी दीजिए। वो ब्राह्मण फिर से अम्बरीश जी के समीप आए और प्रार्थना करके ब्राह्मण ने राजा अम्बरीश से राजकन्या की सब बात कह दी। उसके प्रण प्रणय और पातिव्रत को सुनकर राजा अम्बरीश पुलकित हो गए। किसको? सांसारिक बंधनों से नहीं, मेरे ठाकुर जी की भक्ति से प्रेम है, मेरे ठाकुर जी की सेवा से प्रेम है। तो कहा, जब ठाकुर से इतना प्रेम है तो फिर मैं भला कैसे उसके भाव को त्याग सकता हूं, और विवाह न करने के अपने निश्चय से हट गए। राजा ने संबंध स्वीकार करके अपनी तलवार दे दी और कहा कि मुझे ना ये विवाह आदि में कोई इतना आनंद का भाव नहीं है, मेरे ठाकुर जी की पूजा छूट जाएगी। यदि मैं उससे विवाह करने जाऊंगा उतना समय में मैं मेरे ठाकुर से अलग हो जाऊंगा। आप एक काम करो। अपनी तलवार राजा ने दे दी और कहा, उसको कहना इसी से वो भावर डाल ले, आप भी इसी से भावर डाल लाइए। विवाह मैंने स्वीकार कर लिया। और जब पंडित जी आए, आकर के बताया तो राजकन्या के मन में आनंद समा नहीं रहा था। इसी प्रकार विवाह किया गया तलवार से ही, और वह पति के नगर में आई। राजा और नई रानी दोनों परस्पर एक दूसरे की भक्तिमयी छवि देख करके आनंद मग्न हो गए। राजा ने रनिवास की दासियों को आज्ञा दी, नए सुंदर भवन को झाड़ बुहार कर उसमें नई रानी को निवास दो, और जितनी भोग विलास की विविध वस्तु वैभव उनको दे दो।
जिससे सब प्रकार के इनको सुख प्राप्त हो। इस नई रानी के साथ पूर्व जन्म की कोई मेरी भक्ति की कामना थी। इस सांसारिक वासना नहीं, यहाँ भक्ति की कोई वासना थी, इसीलिए यह संबंध हुआ है, विवाह का संबंध हुआ है। ऐसा मानकर राजा अम्बरीश मनी मन बहुत प्रसन्न हुए। चलो, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, मेरे गोविंद की जैसी इच्छा, उनकी यही इच्छा थी तो मैंने इसको स्वीकार किया। पर पहले ही निश्चय कर दिया, भक्ति में कोई बाधा नहीं चाहिए। तो ऐसे अम्बरीश जी, उनके आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।